गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था, यानी वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो दो आवेशों का एक तंत्र है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और इस द्विध्रुव के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र का मान अक्षीय, निरक्षीय और किसी बिंदु पर ज्ञात किया था। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अगर द्विध्रुव से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत विभव भी उत्पन्न होता होगा। आइए बच्चों टॉपिक को समझते हैं। एक द्विध्रुव है, मान लीजिए द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और इन आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर, वो बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी स्थिति में वो बिंदु हो सकता है। जबकि हमने जब वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पढ़ा था तब हमने एक अक्षीय स्थिति ली थी जो कि इस तरीके से थी, ये अक्षीय स्थिति थी और ये निरक्षीय स्थिति थी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये द्विध्रुव है और द्विध्रुव से उसके केंद्र से एक बिंदु ले रहे हैं जो कि आर दूरी पर है, और वो इसके अक्ष के साथ, यानी कि ये द्विध्रुव है और ये द्विध्रुव का अक्ष होगा, अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो हम एक सामान्य सी स्थिति लेके आए हैं। आइए चित्र में देखते हैं। ए बी एक द्विध्रुव है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, और ये जो आर दूरी पर, ये दूरी आर है, पी बिंदु है, जो पी बिंदु है यानी कि ओपी लाइन ए बी के साथ, इसके अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें पी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोई आवेश है, आप बार बार इसके बेसिक नॉलेज पे, मेरा जो सबसे ज़्यादा जोर है आपको सिखाने में वो इस बात पे है कि आप जो पुरानी चीज़ें हैं उससे नया वाला जो ज्ञान है वो प्राप्त करें। तो कोई आवेश था, उस आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु P था, और उस P बिंदु पर जो विभव का मान था V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, आर होता है। ये हमने ज्ञात कर लिया था। इतनी ही चीज आपको याद रखनी है और बाकी आप इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो जो हमने चित्र बनाया होता है उस चित्र के बारे में ही सब कुछ लिखना होता है। यहाँ पे देखिए, माना ए वी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए और बी बिंदुओं पर क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश हैं। यदि कोई बिंदु पी, इसके बारे में चर्चा की गई है, द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर है और द्विध्रुव अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो हमने चित्र बनाया है उसको ही हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे तो जो दूरी है वो बीपी है। जब हम माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर द्विध्रुव निकालेंगे तो जो दूरी है वो एपी है। अब हम इस द्विध्रुव में जानते क्या है, हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो इस तरीके से की जाती है कि हम तो एक जानते हैं ये वाली दूरी, यानी कि उसके केंद्र से लेकर पी बिंदु तक की दूरी जो कि क्या है, आर है। दूसरा हम ये जानते हैं कि जो द्विध्रुव होता है उसकी जो मध्य बिंदु से दूरी है, यानी कि आधा आधा दूरियां हैं, वो एल एल होती है। तो कहीं ना कहीं हमें जो ये ए पी है और जो बीपी है, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, वो आर और एल के टर्म में चाहिए, यानी कि इनके पदों में हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। अब हम फिर चित्र में देखते हैं, ये दूरी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा इस दूरी से क्या है, कम है। देखिए जो पीओ दूरी है वो पीवी से थोड़ा सा ज्यादा है, और फिर हम देखते हैं जो पी ए दूरी है वो पीओ से थोड़ा क्या है, ज्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें, अब हम ये देखते हैं कि जो
पीबी दूरी है वो पीओ से थोड़ा सा कम लग रही है, जबकि जो पीए दूरी है वो पीओ से ज़्यादा लग रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि ये दूरी हमें मिले, तो हम यहाँ से एक लंब डालेंगे। कितना लंब डालेंगे? जितनी ये अधिक है, यानी यहाँ से 90 डिग्री पर एक हम क्या करेंगे, कट मार देंगे। उससे क्या होगा, अब जो ये दूरी होगी यानी कि पी बी दूरी होगी वो पी एन के बराबर होगी। जितना भाग ज़्यादा था उसे हमने क्या कर लिया है, कट कर लिया है। ठीक यहाँ क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से क्या डालेंगे, इस पे लंब डाल देंगे, यानी इसका नाम हमने m दे दिया। तो अब ये कितना ज़्यादा है, पी ए हम कह रहे थे ज़्यादा है, तो पी ए कितना ज़्यादा है, पी ए बराबर हो जाएगा पी एम। तो हमारे पास कुल मिला के ये ओ एन और ओ एम जो दूरियां हैं, अगर ये हम ज्ञात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बीपी और एपी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम ओ एन और ओ एम को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इन्हें कैसे ज्ञात किया जाएगा? देखिए यहाँ पर थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण ये हो गए। दूसरा यहाँ मैंने कहा 90 डिग्री, ऐसे इस केस में कहा गया है यहाँ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस हो गया, और इसका हाइपोटेनियस ये हो गया। हमें एक कोण दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया गया है, यानी कि कर्ण दिया हुआ है और एक कोण दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में पहले के अपने लेक्चर में भी मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में एक भुजा और एक कोण दिया गया हो तो आप उसकी अन्य भुजा और अन्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये वाली भुजा चाहिए, यानी ये कौन सी भुजा है, ये है थीटा। थीटा के सामने होता है लंब, तो हमें आधार चाहिए दोनों केस में। इस केस में भी हमें आधार चाहिए, इस केस में भी हमें आधार चाहिए। आधार कैसे निकालते हैं? तो आधार निकालने का तरीका ये हुआ, ओ एम इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, यानी ओ एम बटा, और क्या हो जाएगा, या तो ओ बी होगा, और अगर ये वाला केस लेंगे तो इस केस में ओ ए हो जाएगा। तो कुल मिला के ओ बी का जो मान है दोनों केस में वो क्या है, एल है। अगर हम ओ बी लेंगे तब भी एल है, ओ ए लेंगे तब भी क्या है, एल है। तो कहीं ना कहीं जो आधार है वो कॉस थीटा के टर्म में निकलने वाला है। तो जितनी दूरी ये बढ़ी है और जितनी दूरी ये घटी है, उन दोनों के ही मान, यानी कि ओ एम बराबर भी क्या हो रहा है, एल कॉस थीटा हो रहा है, और ओ एन बराबर भी क्या हो रहा है, एल कॉस थीटा हो रहा है। आइए अब समझते हैं जो हमें बीपी चाहिए था। हमें चाहिए बीपी, तो बीपी इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, पी एन लिया है। और अगर हम पी एन को देखें इस भुजा में, ये देखिए इस वाली भुजा को आप देखें, तो जो पी एन है, पी एन इज इक्वल्स टू हो रहा है ओ पी माइनस ओ एन। अब ये दोनों वैल्यू नॉन है, ओपी का मान क्या है, आर है, और ओ एन का मान क्या है, एल कॉस थीटा। तो देखिए जो आपके पास बीपी था, यानी कि पीएन को हम बीपी लिख रहे हैं तो हम इसे बीपी लिख सकते हैं। बीपी बराबर क्या हो गया, आर माइनस एल कॉस थीटा। और ये तीनों चीजें, आर हमें ज्ञात है, एल हमें ज्ञात है, और कॉस थीटा यानी कि कोण भी हमें पता है। ज्ञात होने से तात्पर्य ये हुआ कि ये तीनों ही चीजों को हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हम पहले ही मान चुके थे। आर केंद्र से दूरी थी, एल मध्य दूरी है, और थीटा क्या है, कोण है। इसी प्रकार से AP इज इक्वल्स टू पी एम है, और पी एम इज इक्वल्स टू है PO प्लस ओ एम। PO की वैल्यू क्या है, आर, और OM की वैल्यू क्या है, एल कॉस थीटा। तो PM को हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग थी, हमें AP चाहिए था और हमें BP चाहिए था, और वो दोनों ही हमने क्या कर लिए हैं, ज्ञात कर लिए हैं। इसे मैं सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही सबसे टफ पार्ट है। अदरवाइज हमारे पास सीधे फॉर्मूला है। इस चार्ज से यहाँ पर अगर वैद्युत विभव चाहिए तो सीधे मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा, और बीपी डिस्टेंस चाहिए थी मुझे। ऐसे ही जब मैं इससे यहां पर वैद्युत विभव प्राप्त करूंगा तो मुझे ये एपी डिस्टेंस चाहिए थी, और एपी और बीपी को मैंने ज्ञात कर लिया है। यानी कि अब प्रश्न में केवल हमें एक बार इस आवेश से यहां पर विभव प्राप्त करना है, एक बार इस आवेश से यहां पर विभव प्राप्त करना है, और दोनों आवेशों से जो विभव प्राप्त होगा उसे हम योग कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, और वो यहां पर कुल विभव का मान होगा।
कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, वी वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन वी पी, और वीपी का मान हमने ज्ञात किया था, वो था आर माइनस एल कॉस थीटा। तो इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुई इस प्रकार से। फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पर विभव, तो क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ए पी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आवेश है उस आवेश का मान यदि माइनस है तो हम माइनस ही लेते हैं, जबकि हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल वाले केस में पढ़ा था कि जब प्लस आवेश था तो हमने जो दिशा थी पी बिंदु पर वो बाहर की ओर ले ली थी, और जब माइनस आवेश था तो हमने जो पी बिंदु था उस पर दिशा क्या ले ली थी, अंदर की ओर ले ली थी। कारण था वो दोनों ही सदिश राशियां थी, और जो विभव है वो अदिश राशि है, तो इसमें मान इंपोर्टेंट होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन, यहाँ पे हमने एपी की वैल्यू रखी तो हमें प्राप्त हुआ आर प्लस एल कॉस थीटा। फिर हमने यहां पर पी बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, तो सीधी सी बात है, कुल विभव इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, यानी कि हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिया गया है, और v इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ वी वी प्लस वी ए, और उसके बाद 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस एल कॉस थीटा, माइनस ये माइनस आगे आ गया है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर प्लस एल कॉस थीटा। वीडियो की लेंथ अधिक ना हो इसके लिए कैलकुलेशन कर दिया गया है। दोनों इक्वेशंस जो हमारी आई थी लास्ट टाइम पे उन्हें हमने सॉल्व किया। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन था और क्यू भी कॉमन था। अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ पर एल कॉस थीटा। उसके बाद क्या किया हमने, इसका एलसीएम लिया, इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ, तो देखिए r प्लस एल कॉस थीटा। फिर यहाँ बीच में माइनस है, ध्यान दीजिए, तो जब माइनस है तो r माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, r से r कट जाएगा तो क्या बचेगा, एल कॉस थीटा एल कॉस थीटा, यानी कि 2l कॉस थीटा, बाकी चीज वैसे ही रहने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया होगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी का यूज किया गया है। b जो है पूरा l कॉस थीटा है। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, l स्क्वायर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर का, कॉस का स्क्वायर नहीं करते हैं, तो आपको कॉस का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमारे पे वैल्यू प्राप्त हुई q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2l कॉस थीटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने q का मल्टीपल इसके साथ कर दिया तो ये 2ql हुआ cos थीटा, और ये 2ql क्यों किया हमने, क्योंकि 2ql क्या होता है, p होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, p इज इक्वल्स टू होता है 2ql, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो ये p रख दिया मान, तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला हुआ v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यही इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान है। सारी स्थितियां आपको क्लियर रहनी चाहिए। R केंद्र से दूरी है P बिंदु की, L द्विध्रुव की आधी दूरी है, और ये जो कॉस थीटा आया, यानी हमें थीटा पे ध्यान देना है, थीटा वो जो ओपी लाइन थी वो उस द्विध्रुव के अक्ष के साथ कोण बनाती है। आइए बच्चों, इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, यानी कि हमने P बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो फॉर्मूला प्राप्त किया है वो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैद्युत क्षेत्र वाली जो दो स्थितियां थी, यानी कि एक थी अक्षीय स्थिति और एक थी निरक्षीय स्थिति, ये दोनों ही स्थितियां बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर भी हम इन स्थितियों में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अक्षीय स्थिति क्या हुई, अगर हम इस बिंदु पर न लेके इस बिंदु पर, यानी कि जो ये P बिंदु है वो P बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ इस लाइन पर हो, तो ये हुई अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब ये हुआ कि उस केस में जो ये ओपी लाइन होगी ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनाएगी।
अब देखते हैं अगर 0 डिग्री का कोण बनाती है तो विभव का मान क्या होता है। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 0। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई है तो कॉस स्क्वायर 0 यानी कि ये वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। और जो ये कॉस स्क्वायर लिखा गया तो इसका मान होता है इसका स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर भी क्या रहने वाला है, एक ही रहने वाला है। तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ p प्राप्त होगा और नीचे प्राप्त होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और v इज इक्वल्स टू ये कंडीशन आपके पास प्राप्त हुई। कब? जब हमने कौन सी स्थिति ली, अक्षीय स्थिति ली है। अगली स्थिति ये प्राप्त होती है आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ये क्यों लेते हैं हम? क्योंकि जो द्विध्रुव होता है उसके बीच की जो दूरी है वो बहुत अल्प होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है इसको हम केवल क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर के बराबर ही लिखते हैं। तो तब v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p ओवर आर स्क्वायर। तो ये द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान हमें प्राप्त हुआ। दूसरी स्थिति क्या प्राप्त हो सकती है कि जो ये P बिंदु है वो सीधे इसकी इस लाइन पर हो, यानी कि ये लाइन इस तरीके से हो, P बिंदु यहाँ स्थित हो और वो 90 डिग्री पे हो, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो उस केस में जो OP है वो इसके अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का कोण। सारी चीजें आपको चित्र में दिख रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p cos 90 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और cos स्क्वायर 90। यहां पे केवल इसी को सॉल्व कीजिए, आपको पता लग जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p इंटू 0, यानी कि पूरा ही फॉर्मूला क्या होने वाला है, 0 होने वाला, इंटू ये भी 0 हो गया। तो इसके 0 होने से v इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव है वो शून्य प्राप्त होता है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में कोई भी विभव प्राप्त हमें नहीं होता है। तो इस तरीके से आज हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान प्राप्त किया। पहले जर्नल कंडीशन हमने प्राप्त की, उसके पश्चात हमने दो स्पेशल कंडीशन लगाई, अक्षीय और निरक्षीय, और वो भी हमें प्राप्त हुई। तो बहुत आसानी के साथ हमने ये सीख लिया है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स को आसानी से सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो आपके प्रीवियस टॉपिक होते हैं उन्हें आप याद रखें और जो अगले आने वाले टॉपिक हैं उनमें उनका नॉलेज यूटिलाइज करें। मैं हमेशा इसी बात पे जोर देता हूं, अगर आप पिछला नॉलेज दूसरे के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप फिजिक्स के कोई भी डेरिवेशंस को समझ सकते हैं। धन्यवाद।